परम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा विचार है सत्संग का क्या महत्व है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक संत रोज़ अपने शिष्य को गीता पढ़ाया करते थे। सभी शिष्य इससे बहुत ही खुश थे, लेकिन वह एक शिष्य बहुत ही चिंतित दिखाई देता था। संत ने उससे उसके कारण पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वह समझ में नहीं आता। मैं इसी वजह से चिंतित और दुखी रहता हूँ। गुरु ने कहा, एक काम करो, कोयला ढोने वाली टोकरी ले आओ और उसमें जल भर के ले आओ। शिष्य चकित रह गए कि आखिर टोकरी में कैसे जल भरेगा, लेकिन चूंकि गुरु ने ये आदेश दिया था, इसलिए वह टोकरी में नदी का जल भरा और दौड़ के वापस आने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल टोकरी के छन्नों में से गिर पड़ा। उसने टोकरी में जल भरकर कई बार गुरुजी तक आने की दौड़ लगाई, लेकिन टोकरी में जल टिकता ही नहीं था। तब वह अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, टोकरी में पानी ले आना संभव नहीं, कोई फायदा नहीं। गुरु बोला, फायदा है, टोकरी में देखो। शिष्य ने देखा। बार बार पानी में कोयले की टोकरी डूबने से स्वच्छ हो गई है, उसका कालापन धुल गया है। गुरु ने कहा, ठीक जैसे कोयले की टोकरी स्वच्छ हो गई है और तुम्हें पता भी नहीं चला, उसी तरह सत्संग बार बार सुनने से ही तुम्हारे ऊपर कृपा शुरू हो जाएगी। भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम सत्संग का लाभ अपने जीवन में ज़रूर महसूस करोगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसका उद्देश्य बहुत ही क्लियर है आखिरी में, कि जब हम सत्संग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरा मेडिटेशन करती हूँ या ध्यान करती हूँ, ज्ञान सुनती हूँ, लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। मेरे जीवन में वही दुख है, वही खुशी का अभाव है, वही आनंद का अभाव है। लेकिन हमें धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ऊपर कर्म बंधन के इतनी सारी परतें चढ़ी हुई है, उसको हम जब ज्ञान जल अपने अंदर भरते हैं, अपनी आत्मा में धीरे धीरे वो ज्ञान जल का, जब ज्ञान का स्तर बढ़ता है तो ज्ञान जल से हमारी आत्मा साफ और निर्मल होती जाती है। जैसे जैसे हमारी आत्मा साफ और निर्मल और पवित्र होती जाएगी, वैसे वैसे उसके ऊपर जो चढ़े हुए कर्मों का जो कालापन है, जो पाप कर्म जो हमने किए है अनंत जन्मों में, उसका जो कालापन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये एक साधना है जिसके लिए हमें धीरज, धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें इमीडिएटली फल नहीं देता, लेकिन ये अनंत काल तक हमें फल देता है। तो ज्ञान हमें धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। हम उसको कभी ना कभी अपने जीवन में महसूस ज़रूर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे। परम शांति।